हेलो दोस्तों, सहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत माही द्वारा सहर की जीत का जश्न मनाने की योजना से होती है। वह अलावा जलाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। उसना उसे देखकर छिप जाती है। माहित को पता नहीं चलता कि उसना रसोई में छिपी हुई है। वह वहाँ से चला जाता है। उसना सोचती है कि सहर ने उसकी योजना बिगाड़ दी। उसने जहर मिला दूध अपने हाथ पर गिरा लिया। उसके पास दूध में मिलाने के लिए दूसरी गोली नहीं है। वह दादा हुजूर को क्या देगी। वह आज दादा हुजूर को मारने और मस्जिद की पुरानी व्यवस्था के खिलाफ माहिद के विरोध को रोकने की दृढ़ संकल्प होती है। इस बीच माहिद शहर की जीत का जश्न मनाने के लिए अलावा जलाता है। शहर वहाँ की सजावट की प्रशंसा करती है। वह इंतजामों की तारीफ करती है। शहर माही से कहती है कि उसने कभी अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया क्योंकि उसे डर था कि परवेज को उसका राज पता चल जाएगा। माँ हमेशा अपनी उपलब्धियों का जश्न ना मना पाने के लिए दोषी महसूस करती थी। आज वह किसी से नहीं डरती। वह बिना किसी तनाव के अपनी जीत का जश्न मना सकती है। आज उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वह इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। वह अपनी खुशी का आदर्श माहिद को देती है। वह माहिद को बताती है कि माहिद ने महिला शिक्षा के प्रति दादा हुजूर के विचारों को बदल दिया है। उन्होंने महिला को बिना किसी डर के अपने सपने को पूरा करने और पढ़ाई करने की आज़ादी देने पर सहमति जताई है। इसके लिए वह माहिद को धन्यवाद देती है। बाद में माहिद तैयारियों का जायजा ले रहा होता है। सैर उसे मुस्कुराने से मना करती है। वह शिकायत करती है कि माहिद को सिर्फ दूसरों के सामने अपना ठंडा चेहरा दिखाना आता है। वह माहिद से कहती है कि वह सब्जी और मांस भुनेगी। वह माहिद से बातचीत कर रही होती है और ध्यान नहीं देती कि उसके दुपट्टे में आग लगी। माहिद सतर्क हो जाता है, उसे आग से बचाता है। वह आग बुझाता है। वह सैर को लापरवाही के लिए डांटता है। वह शिकायत करता है कि वह अपनी बातों पर ध्यान दे रही थी, खुद का ख्याल रखने की बजाय। अगर उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की होती तो उसे अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ता। वह देखता है कि सहर ने दुपट्टा नहीं पहना है और उससे बात करने में हिचकिचा रही है। वह उसे दुपट्टे से ढक देता है। इस बीच कौसर अमल को ढूंढ रही होती है। उसे डर है कि परवेज उसे पकड़ लेगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा। वह हर किसी से अमल के बारे में पूछताछ कर रही होती है। हैदर उसे देखता है और सोचता है कि वह अजीब है। वह हमेशा किसी न किसी का पीछा करती रहती है या अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। बाद में हुसरा सोचती है कि दादा हुजूर को मारने के लिए उसके पास कोई और उपाय नहीं है। या तो वह आज मर जाए या फिर उसकी सालों की मेहनत बर्बाद कर दे। वह इस अच्छे मौके को गवा नहीं सकती। इस बीच सहर माहिद से अपने दिल की बात कहती है। वह उसे खुलकर मुस्कुराने और दोस्त बनाने की सलाह देती है। वह उसे कभी कभी दूसरों के सामने खुलकर बात करनी चाहिए। उसे खुद को रोकना नहीं चाहिए। वह माहिद को मुस्कुराना ना आने पर चिढ़ाती है। माहिद को याद आता है वह सिर्फ सहर के साथ ही मुस्कुराता था। सहर ने दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाने पर अपनी प्रशंसा की। वह दूसरों को खुश कर सकती है। माहिद उसे अपनी प्रशंसा बंद करने के लिए कहता है। सहर उसे बताती है कि वह उससे चिढ़ता है। माहिद उससे अपनी जीत के बारे में कुछ बोलने को कहता है। इस बीच हैदर हुस्ना को फ़ोन करके बताता है कि वह देर से लौटेगा। वह माहिद के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। हुस्ना को कुछ सूझता है। वह उसे ऐसा ही करने का आदेश देती है। उसे माहिद की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहिए। वह दादा हुजूर को मारने के लिए तय करती है। शहर माहिद के लिए अपनी खुशी जताती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।